नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। मैंने आपको जैसे काफ़ी टाइम से बता रहा हूँ कि धीरे-धीरे करके भारत के अंदर जितने भी ये इल्लीगल बांग्लादेशी घुसपैठिए बैठे हुए हैं, उनके ऊपर अब आप स्टेट बाय स्टेट एक्शन होते हुए देखेंगे। और ये चीज़ें हमको दिखती हैं, कई जो मेन बीजेपी के स्टेट्स हैं, उनके अंदर तो काफ़ी एग्रेसिवली किया जा रहा है, लेकिन कई जो दूसरे ऑपोजिशन पार्टीज़ के स्टेट्स हैं, उनके अंदर काम हो रहा है, लेकिन इतनी ज़ोर से नहीं हो रहा है, बट फिर भी आपको ये चीज़ें होती हुई दिखेंगी। स्पेशली वेस्ट बंगाल, जिसके अंदर अभी रिसेंटली एक्शन शुरू हुआ है। कल एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 3 बंदों को वहाँ पर अरेस्ट करा है। इन 3 बंदों को अरेस्ट करा है, जो बेसिकली इल्लीगल इन्फिल्ट्रेशन और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर इन्वॉल्व्ड है। अगर आपको पता होगा, जिस तरह से मैं आपके साथ अपडेट कर रहा हूं कि साहब जो भी चीजें आप कर रहे हैं टू फर्स्ट ब्रेक द नेटवर्क जो इनको सपोर्ट करता है जब ये भारत में आते हैं। तो इलीगल इन्फिल्ट्रेशन तो होती है, ठीक है, बट उसको जो जिस तरह से भारत के अंदर मैनेज किया जाता है, जिस नेटवर्क से और जिस इकोसिस्टम से, उसको तोड़ने का कार्यक्रम अभी चल रहा है। तो आपको जितने भी अरेस्ट दिखेंगे, मोस्ट ऑफ देम विल बी बेसिकली टू टारगेट दिस इलीगल इन्फिल्ट्रेशन एंड उसका जो ट्रैफिकिंग किया जाता है, उसके ऊपर आपको आपको एक्शन अभी होता हुआ दिखेगा। बंगाल के अंदर सर्चेस चल रही हैं और ये चीजें कई लोग विश्वास नहीं कर रहे थे, तो अब आपको दिखता है कि भाई सेंट्रल एजेंसीज और लोकल बंगाल पुलिस भी एक्शन में है एंड दे आर ट्राइंग टू एक्चुअली गेट अ होल्ड ऑफ दिस सिचुएशन। ऑल्दो बंगाल में हालत काफी खराब है, इट विल टेक सम टाइम टू गेट टू सम सॉर्ट ऑफ रिजेम्बलेंस ऑफ नॉर्मलसी, बट इट इज गुड टू सी दैट एक्शन धीरे धीरे करके शुरू हो चुका है। दीदी को यहाँ पर पता है कि अगर दीदी ने ये नहीं करा तो कल जो हालत शेख हसीना की हुई है, कहीं उसके साथ ना हो जाए, क्योंकि काफी हद तक अब आपको दिखेगा वहां पर जो कुछ गुट के लोकल लीडर्स हैं, वो भी दीदी तक को धमकी देना शुरू हो चुके हैं। तो उसको अभी समझ में आ रहा है कि साहब अगर मेरे को अपनी कुर्सी बचानी है तो इनको तो हटाना ही पड़ेगा। एंड उसके ऊपर आपको दिखेगा कि ये बंगाल और बंगाल से जो झारखंड के अंदर इन्फिल्ट्रेशन होता है, उसके ऊपर टारगेट अभी आपको होता हुआ दिखेगा। वेस्ट बंगाल के बाद अगर आप देखें, एक और मुंबई में एंटी टेररिज्म सेल ने एक मोहसिन शेख नाम के बंदे को कल पकड़ा। ये भाई पिछले 30 साल से यहाँ पर रह रहा है और इसके पास काफ़ी फेक आईडीज़ और ये सब चीज़ें मिली हैं। ये भी एक कोई किंगपिन टाइप बंदा लगता है, तभी आप देखें एंटी टेररिज्म सेल ने इसको उठाया है। काफ़ी हद तक इसके बारे में चीज़ें ऑब्वियसली बाहर अभी सिक्योरिटी एजेंसीज़ दिखान बता नहीं रही हैं कि क्या-क्या डिटेल्स हैं। कुछ डिटेल्स आती हैं, कुछ नहीं आती हैं, बट द शेयर फैक्टर कि एंटी टेररिज्म सेल किसी को जाके उठा रहा है, दैट शुड टेल यू दैट ही हैड सम प्लान, सम एजेंडास, और ऑब्वियसली ही वाज़ कनेक्टेड टू सम टेररिस्ट ऑर्गनाइजेशन जो कुछ करने की वहाँ पर कोशिश कर रहा था। जैसे 1-2 दिन पहले मैंने आपको बताया कि असम में 8 बंदे अरेस्ट हुए थे, जिनका टारगेट जो चिकन नेक एरिया था वहाँ पर, और वहाँ पर हिंदू और बीजेपी के लीडर्स और आरएसएस के लीडर्स के ऊपर अटैक करने की उन्होंने पूरा प्लान एक बना के रखा था, जिसके ऊपर अभी कार्रवाई चल रही है। एक और बड़ा फनी इंसिडेंट हुआ वेस्ट बंगाल में, जहां पर एक कश्मीरी मिलिटेंट आउटफिट का पाकिस्तानी ट्रेंड एक बंदा जिसका नाम है जावेद मुंशी, जो 24 परगना से पकड़ा गया। और ये एक सस्पेक्टेड टेररिस्ट है, जो तहरीके मुजाहिदीन का एक मेंबर है, जो कश्मीर में ऑपरेट करती थी। ये उठाया गया कैनिंग हॉस्पिटल के पास बाय अ जॉइंट टीम ऑफ जम्मू एंड बंगाल पुलिस। ये कार्रवाई की गई, तो आपको समझ में आना चाहिए कि भाई वहां पर इंफॉर्मेशन आई होगी, वहां से वेस्ट बंगाल जाके इसको उठाया गया है। एंड ऑब्वियसली जस्ट बिकॉज दिस गाय हैज बीन पिक्ड अप, यू कैन इमेजिन दैट इसका कुछ भी जबरदस्त कनेक्शन होगा और कोई एक नेटवर्क का पार्ट होगा जिसको बस्ट करने की कोशिश की जा रही है। आप सबको देखिए, ये जो बांग्लादेश के मेरे अपडेट्स हैं, इसके अंदर अब एक सेक्शन आएगा विच विल बी द टेरर अपडेट, जहां पर मैं आपको बताऊंगा जिस तरह से ये जिहादी हैं अपना नेटवर्क बना रहे हैं, और आपको ये चीजें दिखेंगी जब जो क्रैकडाउन चल रहा है उसको कनेक्ट करके आपको कुछ ना कुछ एक पैटर्न इमर्ज होता हुआ दिखेगा आगे जाके। सो आज से मैं आपके साथ वो भी शेयर करूंगा। बट वहां जाने से पहले मैं आपको बताऊं कि दिल्ली पुलिस ने कल 250 के करीब बंदे आइडेंटिफाई करे हैं और काफी हद तक इनकी डिटेनिंग भी शुरू हो चुकी है, और इनके साथ जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपको चाहिए वो भी पूरी तरह से कलेक्ट होना शुरू हो चुका है। एमसीडी ने तो स्कूल्स को बड़े हद तक एक धमकी दी है, और जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि कहीं पे भी इलीगल बांग्लादेशी किसी स्कूल में मिला तो वो स्कूल का लाइसेंस ही कैंसिल किया जाएगा। दिल्ली में इस टाइम पे स्पेशल फोकस है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की पार्टी आपकी तरफ से काफी हद तक ये एक इल्जाम है उनके ऊपर, कि वो ये रोहिंग्याज और इलीगल बांग्लादेशीज के पीठ पे खड़े होके उनके वोटर्स आईडीज और ये सब बनवा के वो ये इलेक्शन जीता करते हैं। तो अभी दिल्ली का इलेक्शन आ रहा है, उससे पहले दिल्ली की वोटर लिस्ट और जितने भी ये इलीगल्स बैठे हुए हैं उनको साफ सफाई करने की पूरी तरह से कार्यवाही चलती है। देखते हैं इसका फ्रूट निकलता है कि नहीं। और ये चीज भी हमको पता है कि रूलिंग पार्टी जो बीजेपी है, नेशनल रूलिंग पार्टी, उसने अपने एमपीज और एमएलएस को बोला है कि अपने
कॉन्स्टिट्यूएंसीज में आप जाके देखिए कितने-कितने लोग एनरोल्ड हैं, उनका नाम जरा कटवाना शुरू करिए और उनके ऊपर आइडेंटिफिकेशन करके लीडरशिप को बताइए ताकि उनके ऊपर एक्शन होना शुरू हो जाए। सो दैट्स समथिंग व्हिच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई एम प्रीटी एंथुसियास्टिक कि किस तरह से ये आगे जाएगा। किस तरह जाएगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये तो टाइम बताएगा एंड देन वी विल आल्सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड। एक और बंदा पकड़ा गया कल बिहार के अंदर, जहां पर अब बिहार के अंदर बाय द वे 2 जगह पे इलेक्शंस हैं, तो 2 जगह पे आपको जबरदस्त क्रैकडाउन होता हुआ दिखेगा। एक है दिल्ली और दूसरा बिहार। एक भाई बैठा हुआ जो आरजेडी लीडर के साथ काम करता था और उसके पास वोटर आईडी, आधार कार्ड और ये सब कुछ मिला है, जिसका गारंटर इस आरजेडी लीडर ने दिया है। इस लीडर का नाम अभी तक बाहर नहीं आया है, लेकिन द शेयर फैक्टर दैट ये लीडर के साथ चिपका हुआ था और उसके साथ नेटवर्क में काम कर रहा था, तो आपको समझ में आना चाहिए किस तरह से फेक वोटिंग की पूरी तरह से कार्यवाही ये लोग प्लान कर रहे थे। कर्नाटका में उडुपी डिस्ट्रिक्ट के अंदर 7 बांग्लादेशी नेशनल्स को उठाया गया है जो एक फिशिंग हार्बर के पास 2017, 18, 19 के आसपास से रह रहे हैं एंड ये इनके पास ऑब्वियसली काउंटरफीट आधार कार्ड्स और काफी सारे और डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जो जिससे ये घर लेने की एक कोशिश कर रहे थे। तो ऑब्वियसली अभी लोगों को भी पता है कि यार कुछ गड़बड़ चल रही है और लोग भी काफी चौकन्ने हो रखे हैं और रिपोर्ट जाती है और ऑब्वियसली उसके बाद पुलिस एक्शन हो जाता है। 2 बांग्लादेशी और पकड़े गए जो मोहम्मद तहील एंड मोहम्मद मनन, ये गुवाहाटी के पास पकड़े गए। ये बेसिकली टेररिस्ट नेटवर्क के पार्ट हैं और इसके बारे में अभी तक असम पुलिस ने पूरा बताया नहीं है। बट एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट ये एक नेटवर्क के भाग हैं जिससे जो ये फ्री रेडिकल जिनको बोलते हैं, जो लोन वुल्फ अटैक करने के लिए लोग आते हैं, उनके सपोर्ट स्ट्रक्चर के लिए आए थे। ये एक ब्रोकर मिराज करके उसको 20,000 रुपए देके ये अंदर घुसे हैं और मिराज को भी अभी धर लिया गया है और उसके साथ सिम कार्ड्स और बहुत सारी चीजें मिली हैं जो एक नेटवर्क के तहत आपको दिखेगा कि क्रैकडाउन वहां पर असम में चल रहा है। देखते हैं आगे कैसे जाएगा। बांग्लादेश का जो एक कमीशन है जो बेसिकली जिसने बात करी है, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस के बारे में, वो बोलते हैं कि भारत में कम से कम नहीं तो 10 से 30,000 प्रिजनर्स भारत के जेल के अंदर हैं जिसको निकालने के लिए वो काम करेंगे। मेरे हिसाब से तो इंडियन गवर्नमेंट को निकाल के उनको बांग्लादेश को वापस दे देना चाहिए। हम क्यों खिलाएं इन लोगों को, हमारे टैक्स पेयर्स के पैसे क्यों जाएं। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट इनके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए और इनको उठा के साइड में फेंकना चाहिए। ठीक है, और बांग्लादेश को बड़ा क्लियरली बोलना चाहिए कि अगर ये दोबारा दिखे तो उसके बाद गोली चलेगी। जिस तरह से आपने देखा कि बीएसएफ ने पिछले 2 दिनों के अंदर एक इंसिडेंट में 2 और एक इंसिडेंट में 3 लोगों को ठोक-ठाक के बराबर किया है। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट अभी ये बांग्लादेशी खुद ही मान रहे हैं कि इनके सिटीजन्स भारतीय जेल के अंदर हैं और अपने जो एडवाइजर्स हैं, जो सो कॉल्ड यूनिस के एडवाइजर्स हैं, उनकी तरफ प्रेशर डालने की कोशिश चल रही है कि भारत के साथ बात करके इनको जरा आइडेंटिफाई किया जाए और इनको निकाला जाए किस तरह से। मैं दोबारा कह रहा हूं, जो हीनियस क्राइम्स नहीं है, जिसका कोई हीनियस क्राइम्स है उसको तो सड़ने दो, वहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता, और जिनके हीनियस क्राइम्स नहीं है उनको उठा के वापस फेंको। एंड वी डोंट नीड दीज पीपल इनसाइड आवर कंट्री, क्योंकि ये छूटेंगे और भारत की सोसाइटी में दोबारा जाके मिलेंगे। हमको ये नहीं चाहिए। वी नीड देम टू बी थ्रोन आउट ऑफ द कंट्री इमीडिएटली एंड दैट इज समथिंग दैट वी शुड वर्क ऑन। सो बांग्लादेशीज, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस, ताकि हम लोग आइडेंटिफाई कर सकें और आपके जो टट्टू हैं उनको आपके पास फेंकने का काम हम बड़े आराम से करें। देखिए, जो अभी टेरर अपडेट पे आते हैं, जो सेक्शन रोहिंग्या के जो 2 टेरर ग्रुप्स हैं, एक रोहिंग्या सैल्वेशन आर्मी है और द रोहिंग्या सॉलिडारिटी ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी तरफ से अभी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि ये काउंटर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं टुवर्ड्स द अराकान आर्मी। नाउ रोहिंग्या सॉलिडारिटी ऑर्गेनाइजेशन से डायरेक्ट कनेक्शन बनता है यूनुस का, और रोहिंग्या सैल्वेशन आर्मी काफी हद तक एक सीआईए की तरफ से काफी हद तक उनको आर्म्स और एम्युनिशन और ट्रेनिंग भी दी जाती है। मेरा एक सवाल है, क्योंकि बांग्लादेशी तो काफी टाइम से बोल रहे हैं भैया 1 इंच भी हमारी टेरिटरी अराकान ने नहीं ली, तो काउंटर अटैक किस बात का यार? अगर आप काउंटर अटैक कर रहे हो तो दैट मीन्स यू हैव लॉस्ट समथिंग। तो इफ यू हैव नॉट लॉस्ट समथिंग तो काउंटर अटैक क्यों कर रहे हो? वो तो यार अपने बॉर्डर को आके सिक्योर कर रहे हैं, आपके पेट में क्यों जलन हो रही है? तो ये चीज ऑब्वियसली ग्राउंड रिपोर्ट्स इतनी क्लियर नहीं है कि भाई कहीं ना कहीं कहीं अराकान ने जाके कुछ जगहों को कैप्चर कुप्चर तो नहीं कर रही है, तभी ये काउंटर अटैक करने की बात करते हैं। एंड दिस इज समथिंग दैट वील हैव टू लुक फॉरवर्ड फॉर। एंड मैं थोड़ी सी अपडेट और रिसर्च करने की कोशिश कर रहा हूँ, वहां पर कुछ लोगों के साथ एक कॉन्टैक्ट भी एस्टैब्लिश हुआ है, जहां पर कुछ अगर मेरे पास इंफॉर्मेशन आती है मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। जैशिमुद्दीन रमानी किंगपिन जो है अंसरुल्लाह बांग्ला टीम का, जो बेसिकली एक रीब्रांड होके अभी अंसर अल इस्लाम करके एक आउटफिट है उसका एक बना है, अलकायदा का फ्रेंचाइजी है, एक डेंजरस टेररिस्ट है, इसको छोड़ दिया गया है। इसका काम बेसिकली क्या है कि ये बेसिकली स्लीपर सेल्स को कोऑर्डिनेट करता है और असम और बंगाल और त्रिपुरा के रीजन्स के अंदर घुस के
हिंदू आरएसएस और ऐसे-ऐसे टारगेट्स को मारने की, ठोकने की और केओस क्रिएट करने का काम करने की कोशिश कर रहा है। लोन वुल्फ अटैक्स की तरफ जैसे मैंने आपको पहले बताया काफ़ी हद तक फ़ोकस है इन लोगों का और ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए एबीटी अंसरुल्लाह बांग्ला टीम या अंसर अल इस्लाम के बंदे जो भी 8 पकड़े गए हैं 2-4 दिन पहले असम के अंदर वो सेम ही लोग के हैं तो आपको समझ में आना चाहिए कि जो असम पुलिस बोल रही है कि इनके अटैक करने के प्लान्स थे दैट एक्चुअली टेल्स यू विद द लीडर जिसने खुले में आके बोला है कि हम ये चीजें करने वाले हैं। एक और बंदा है जिसका नाम है जिरुकुला जो कशीमपुर जेल से बाहर निकला है एंड इसका रिलीज बाय द वे कोऑर्डिनेट डायरेक्टली एक बंदे ने करा है जो बड़ा क्लोज है यूनुस के। तो कोई भी अगर मुझे बोले कि भाई यूनुस बिल्कुल भी जिहादी नहीं है तो उसको जरा थोड़ा-सा हमारा दिमाग चेक करना चाहिए। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट ये भी चीज़ें पता चल रही है कि जिरकुला का काफ़ी हद तक एक प्लान था। 23 तारीख दिसंबर को जो आज का दिन है 23 तारीख दिसंबर को ये घुसने की कोशिश कर रहा था भारत के अंदर टू क्रिएट हिट एंड रन टाइप टारगेट्स। ऑब्वियसली ये घुस नहीं पाया है क्योंकि इसका नेटवर्क यहाँ पर टूट चुका है, तभी ये इन्फॉर्मेशन हमारे इंटेलिजेंस सोर्सेज और दूसरे सोर्सेज की तरफ से बाहर आ रही है। अब देखिए ये जो जिहादी मोहम्मद यूनिस है उसकी तरफ से दूसरे जिहादी जो क्या नाम है शहबाज शरीफ उसको बोला जा रहा है कि आप जितने भी इश्यूज हैं 1971 के उसको सेटल करिए। और ये चीज मैं हंस रहा था जब ये दोनों मिले थे कि यार क्या बात है, एक मतलब एक ऐसे बंदे से आप मिल रहे हो जिसने आपके देश में लोगों के साथ रेप मर्डर ये सब किया बिना अपने 1971 इशू इशू को करके, तो आपको समझ में आना चाहिए यूनिस का क्या माइंडसेट है। अब वो माइंडसेट सामने दिख रहा है कि उन्होंने एक्चुअली बात करी कि भाई इसको रिजॉल्व करिए। अब रिजॉल्व कैसे करिए, क्या जरा पाकिस्तान आके सॉरी बोलेगा? चांस ही नहीं है। इकोनॉमी की तरफ देखें भाई 2 लाख करोड़ रुपए का इनको लॉस हो चुका है और शेख हसीना के जाने के बाद इनका जो ग्रोथ रेट 5% के आसपास था, वो अभी 3 सवा 3% के आसपास आके गिरा हुआ है। और ये भी मेरे हिसाब से ये जो पहले जिस तरह से फिगर्स डॉक्टर करते थे, ये भी वही करने की कोशिश कर रहे हैं। आईएमएफ से $750 मिलियन की भीख, भारत से चावल, आटा, दाल, तेल पता नहीं किस-किस चीज़ की भीख माँगनी शुरू हो चुके हैं ऑलरेडी। और एक तरफ बोलते हैं भई भारत के अंदर हम टेररिस्ट भेजेंगे और दूसरी तरफ भीख का कटोरा भी आगे करके करते हैं। तो यहाँ पर तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, यार कोई ज़रूरत नहीं है इनको कुछ भेजने की। लेट देम बाय इट फ्रॉम वेयरएवर दे फील लाइक। हमने कोई ठेका नहीं ले रखा इन लोगों को खाना खिलाने का। लेकिन बांग्लादेश को $1.16 बिलियन कल वर्ल्ड बैंक से मिले हैं फॉर इंक्लूसिव क्लाइमेट रेजिस्टेंट डेवलपमेंट। देख लीजिए, अब इंक्लूसिव मतलब एलजीबीटीक्यू एजेंडा और क्लाइमेट रेजिस्टेंट तो आपको समझ में आना चाहिए। बांग्लादेश वैसे भी डूबा हुआ कंट्री है। गंदे डीप स्टेट के आउटलेट्स अभी भी बेवकूफों की तरह टेढ़े मेढ़े से आर्टिकल्स लिख रहे हैं। कल एक ऑस्ट्रेलियन abc.net की तरफ से एक आर्टिकल आया जहां पर पॉलिटिकल हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप एंडेड बैडली इन साउथ एशिया। मोदी और शेख हसीना के बारे में उन्होंने बात करी है। तो इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। ये इकोनॉमिक्स के बाद जो बांग्लादेश को क्या नाम है कंट्री ऑफ द ईयर डिक्लेयर करते हैं। और इकोनॉमिक्स का अगर कंट्री ऑफ द ईयर का आप थोड़ा सा हिस्ट्री देखें तो उन्होंने काफी इंटरेस्टिंग कंट्रीज को डिक्लेयर किया था। 2014 में तुनिसिया, 2015 में म्यांमार, 2018 में अर्मेनिया एंड 2022 के अंदर यूक्रेन को डिक्लेयर किया था। आपको समझ में आना चाहिए गहरे राज्य की तरफ ये कितने झुके हुए हैं और किस तरह से उनके गंदे से एजेंडा को लेके ये लोग काम कर रहे हैं। यूनुस ने अपने आप को एथियस्ट हमेशा बताता है, लेकिन और यहाँ पर बोला है कि भाई इस्लामिक टेररिज्म कभी भी इस जगह के अंदर हम पनपने नहीं देंगे। लेकिन उसके अपने जो क्लोज लोग हैं जिहादियों को जेल में से निकाल के भारत के ऊपर अटैक करने की पूरी तरह से प्लानिंग बना रहे हैं। लेकिन कल परसों में उसकी एक फोटोग्राफ निकली जब वो एक अपनी टोपी लगा के जाके कहीं पे कुछ एक प्रोग्राम अटेंड कर रहा था। तो कोई जब ये आके बोलता है कि भाई एथियस्ट है, आज बांग्लादेश के अंदर जो जो ग्राउंड लेवल पे जिहाद फैला हुआ है और ग्राउंड लेवल पे रेडिकलाइजेशन फैला हुआ है, उसके साथ अभी इसको ऑब्वियसली पब्लिक में भी दिखाना पड़ेगा अपने आप को, जो ये छुपाने की कोशिश करता है। तो बांग्लादेश का हमको पता ही है भैया, इट्स अ फेल्ड स्टेट बट इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर भारत। तभी मैं इसके ऊपर इतना फोकस करके आपको रोज अपडेट्स मैं इसके ऊपर देता रहता हूँ। टेरर अपडेट्स ऐसा है, ये एक नया सेक्शन रहेगा और इसके ऊपर मैं बार-बार बात करता रहूंगा एंड आई होप द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज मोर इन्फॉर्मेशन एंड उसके ऊपर एक्शन वो करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर सुपर चैट्स के साथ या आप मेंबर्स भी बन सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।